हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ की सबसे एक न्यू रिक्वायरमेंट निकली हुई है इसके बारे में। जो भी नए जुड़े हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को। ECHS के बारे में आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसकी जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, चाहे कोई सी भी रीजन की हो, जितने भी हमारे पॉलीक्लिनिक ECHS के बने हुए हैं, कोई भी स्टेट के हों, उसकी एक वेबसाइट आपके लिए प्रोवाइड की गई है ECHSgovernment.in। वहाँ पर आपको पूरा एक शेड्यूल ECHS रिक्वायरमेंट करके एक है, वहाँ पर आपको नाम दिए होंगे, यहाँ पर कब इंटरव्यू हेल्ड कब होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं। और हर साल ये वैकेंसी आपके पैरामेडिकल की निकलती है। पैरामेडिकल में आपको उसमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, डेंटल हाइजीनिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी कुछ पॉलीक्लिनिक पे देखने को मिलती हैं आपके लिए। और MBBS OIC की वैकेंसी हो गई आपके लिए, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज जिसे हम बोलते हैं, लैब टेक फार्मा की हो गई, और नर्सिंग असिस्टेंट के बाद ड्राइवर हो गया, सफाई वाला हो गया, प्यून की होगी वैकेंसी, ठीक है। फीमेल अटेंडेंट की वैकेंसी उसमें निकलती रहती है। तो जितने भी वैकेंसी निकलती हैं मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, मैंने पहले बता दिया था। इसको हमको एक ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करना होता है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ECHS एप्लीकेशन फॉर्म MLT जर्नी, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने बता रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन सा फॉर्म भर के जमा करना होता है। ज़्यादातर ECHS का सेम ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक सिविलियन होंगे या फिर आप एक सर्विसमैन होंगे। तो दो कैटेगरी होती हैं, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, फिर एक्स पहले से भी कर चुके होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिविलियन, ठीक है। तो इसमें जो हमारी अपॉइंटमेंट होती है टोटल सिर्फ 1 ईयर की होती है, बट पूरा 1 ईयर सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मिलता है। यहाँ पर सिर्फ 11 मंथ की सिविलियन कैंडिडेट को दी जाती है अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इन ECHS पॉलीक्लिनिक लेह का है ये, टू बी मेड इन एम्प्लॉयमेंट। न्यूज़पेपर में निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आता है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटी हेल्थ स्कीम ECHS की फुल फॉर्म है ये। स्टेशन हेडक्वार्टर है लेह का। फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आपको वेबसाइट प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि ECHS इनवाइट्स एप्लीकेशन टू इंगेज फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, रिन्यूअल फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपका 1 ईयर अगर रिन्यूअल होता है तो उसमें इंटरव्यू आपका दोबारा होता है, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपके लिए दोबारा ये अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है अटेंडिंग द मैक्सिमम एज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस और कैंडिडेट अदर कैंडिडेट्स कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो जितनी भी पोस्ट हैं उन सब का एक क्राइटेरिया उन्होंने एक सेट किया है, उसमें अगर आप फंसते हैं, ठीक है, आपका क्राइटेरिया है पूरा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस इंचार्ज की हमारी यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे एक पोजीशन रहने वाली है। इसमें मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस का होना चाहिए। सिर्फ वैकेंसी इसमें रहेगी एक, बट इसमें जो आपकी 1 साल के लिए सैलरी रहेगी तो पर मंथ आपकी 75,000 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद मेडिकल अफसर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। MBBS मांगा है, मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर इंटर्नशिप के बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें परफॉर्मेंस एडिशनल क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन सर्जरी में होना चाहिए डिपार्टमेंट में आपको, तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दी जाएगी। सिर्फ एक वैकेंसी है, सैलरी का लेवल आपका इसमें 75,000 रुपये रहेगा। तीसरी है डेंटल अफसर की हमारी वैकेंसी है, और इसमें आपसे मांगा है BDS प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, और सिर्फ एक वैकेंसी है, 75,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। नर्सिंग असिस्टेंट की जो हमारी वैकेंसी है, इसमें GNM मांगा है आपसे। GNM के अलावा डिप्लोमा क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आर्म फोर्सेस से अगर आपका है और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी वैकेंसी रहेगी एक, और 28,100 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी। इसके बाद लैब टेक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो BMLT होना चाहिए, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसे, या मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ लैब असिस्टेंट इन अ मेडिकल लैब में अगर आपने करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक वैकेंसी रहेगी और 28,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके बाद हमारे पास फार्मासिस्ट की पोजीशन है। बी फार्मा है आपके पास 10+2 के साथ में साइंस स्ट्रीम के साथ में PCB जिसे बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा भी है अगर आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं ऐड के अकॉर्डिंग। और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ओनली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए। एक वैकेंसी है इसमें, और 28,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, 8th क्लास आपसे मांगा है पास, प्लस MT आपका मोटर
ड्राइवर का आपका लाइसेंस होना चाहिए और आर्म्ड फोर्सेस से पोजीशन ऑफ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। एक वैकेंसी है, सैलरी आपकी इसमें रहेगी 19,700 रुपये। अब बात करते हैं इसमें फॉर टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। इसमें कंडीशन बताइए, कैनली सी आवर वेबसाइट, तो वेबसाइट की यहाँ पर लिंक दी गई है eccs.government.in। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रखा है फॉर एडिशनल डिटेल्स, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हेडक्वार्टर लेही eccs सेल में आप जा सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ईमेल भी आप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट, आपको कब तक जमा कर सकते हैं, तो 15 मई 2024 तक जमा करना है। एप्लीकेशन एज पर रिक्वेस्ट फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए आपकी। टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। एंड वर्क एक्सपीरियंस विल बी सबमिटेड टू OIC ACHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर लेह। तो ये आपका यहाँ से लेके OIC से लेके यहाँ तक आपका पता हो गया है, ठीक है। एड्रेस इन डुप्लीकेट एनी एप्लीकेशन ऑफ रिसीव्ड आफ्टर 15 मई विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो 15 मई के बाद आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। इंटरव्यू डेट एंड टाइम के बारे में बताया है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म ऑन फोन, SMS, ईमेल ऑन एक्सैक्ट डेट ऑफ इंटरव्यू इन मई 2024। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा आपको कॉल, SMS या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और जब भी इंटरव्यू हो तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस, PP साइज पोस्ट, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो कलर के आपके अपडेटेड होने चाहिए फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नो TATA इज एडमिसेबल, तो आपका यातायात का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट मीटिंग द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट अप्लाई, तो अगर आप क्वालिटेटिव में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी आप इसमें अप्लाई करें, वरना आपके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो कॉल पे, ईमेल के थ्रू आपको बता भी देते हैं कि आपका फार्म एक्सेप्टेड है या नहीं है। इसके साथ में आपको एक मेडिकल अफसर से वहाँ पर जाके एक अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा के जमा करवाना भी होता है। उसके डुप्लीकेट फार्म के डुप्लीकेट कॉपी जमा करेंगे और इंटरव्यू टाइम पे आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे लिए। और आप सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट सब लेके जाइएगा, 10th की 12th की आपकी जितनी मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, सब पे फ़ोटो कापी हो पे साइन होने चाहिए यहाँ पे, और हर पेज पे नीचे साइन होना चाहिए, वही आपका सेल्फ असिस्टेड कहलाता है। ये PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675, उसे जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे, वहीं पे हमारे एप्लीकेशन फार्म की भी PDF प्रोवाइड है। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।